हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी प्रॉफिट और लॉस। उसमें अपन ने अभी तक 90 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। देखो 91 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इस पर दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि कोई घड़ी है, उसकी MRP दे रखी है इसने, और वो कितनी दे रखी है, 3200 रुपये। फिर ये इसको सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस ये इसकी कितनी है, ये है इसकी 2448 रुपया। साथ ही इसने एक छूट दे रखी है, कितने प्रतिशत की, 10% की। अपन से पूछा है कि ये एक और छूट देता है, वो कितने प्रतिशत की देता है। तो देखो यहाँ से पहली छूट कितनी है, 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 9 में। फिर एक और छूट देने वाला है, ये लो दूसरी छूट हो गई। अपन को नहीं पता, अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। टोटल रिजल्ट इन दोनों का मल्टीपल ये वाला रिजल्ट, यानी कि MRP कितनी है, 3200 रुपये। ठीक है। फिर टोटल सेलिंग प्राइस वो कितनी है, वो है 2448 रुपये। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो इसको देखो 4 से काट लो, तो ये कितना आया, 800। इसको 4 से काटोगे 6 बार, 1 बार, 2 बार। फिर देखो अगर किसी से कट रहा है तो उससे काट लो, 4 से काट लो, ये कितना आ गया, 200 आ गया। इसको 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 2 से 4 पंजो 20, और ये क्या आ गया, 4 तियाँ 12। इतना आ गया रिजल्ट। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि 200 बन जाए, तो किससे करेंगे, 20 से। इतना समझ गए। अब 9 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 153 बन जाए, तो किससे करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 नमा 153, और 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 200 रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 20 वाली वस्तु पे उसने कितना ऑफ कर दिया, 3 ऑफ कर दिया। 17 में बेचा है तो 3 ऑफ किया, कितने पे, 20 पे। इंटू में परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। 5 दिया 15, तो दूसरा बट्टा उसने कितना दिया है, 15% का उसने दूसरा बट्टा दिया है। ये सबसे इजी मेथड है इसको सॉल्व आउट करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसने कहा है कि किसी वस्तु की MRP 3200 रुपये, फिर इसकी सेलिंग प्राइस 2448 रुपये। साथ ही उसने कहा है कि ये इस पे 2 छूट देता है, जिसमें से पहली छूट कितनी है, 10% है। दूसरी छूट अपन को फाइंड आउट करनी है। अपन क्या करते थे, ये MRP और किसका रेशियो है, SP का। ठीक है, सेलिंग प्राइस। MRP पहली वस्तु पे वो क्या करता है, पहली छूट क्या देता है, वो 10 वाली वस्तु को 9 में बेचता है। दूसरी अपन को फाइंड आउट करनी थी। इन दोनों का मल्टीपल ये वाला रिजल्ट, इन दोनों का मल्टीपल ये वाला रिजल्ट। इनको कैलकुलेट किया, ये रिजल्ट 200 पे पहुंचा, ये 153। यानी कि 10 के साथ किसकी मल्टीप्लाई की जाए कि ये 200 बन जाए, तो 20 की। 9 के साथ ऐसी किसके साथ मल्टीप्लाई की जाए कि ये 153 बन जाए, तो 17 की। इतना आ गया। फिर देखो 20 वाली वस्तु को अगर 17 में बेच रहा है तो कितने की छूट दे रहा है, 3 की छूट दे रहा है। किस पे, MRP कितनी है, 20। इसको कैलकुलेट करोगे तो दूसरी छूट वो कितने प्रतिशत की दे रहा है, 15% की वो दूसरी छूट दे रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। ये बोल रहा है डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का। फिर साथ ही इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इसको 20% का। अब ये आगे बोल रहा है कि अगर छूट को बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 20% कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। MRP रेशियो SP का रिजल्ट आने वाला है। तो 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 9 में। फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20%। 20% का मतलब 1/10
5 कितना होता है 1/5, यानी कि 5 वाली वस्तु पे कितना कमा रहा है वो 1 रुपया। तो CP रेशियो SP कितना आने वाला है 5/6, इतना रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ से एक को क्या कर लो इक्वल कर लो, इसको इक्वल करने के लिए इंटू 6, इसको इक्वल करने के लिए इंटू 9, तो ये 6 गुना और ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। MRP क्या है वस्तु की 60 रुपया, कितने में सेल आउट कर रहे हैं 54 रुपये में, ख़रीदा कितना था 45 रुपये में उसको ख़रीदा है। अब वो बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट कितना कर दिया जाए 20% और छूट दे दी जाए, तो इस 60 पे 20% और छूट देगा तो वो कितने में बेचेगा उसका 80% में। तो इसका 80% निकालेंगे तो कितना आएगा 8×6 = 48 रुपया आएगा। इट मीन्स 45 में खरीद रहा है 48 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया 3 का प्रॉफिट हो गया। किस पे क्रय मूल्य कितना है 45 इंटू परसेंटेज में लाने के लिए 100, कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ गया 15, ये 5 से काटोगे 20, ये 5 से काटोगे 3, तो ये आ गया 6 से 2/3% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। उसने कहा है डिस्काउंट दे रखा है 10%, फिर प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो इन दोनों का अपन ने कैलकुलेट किया, ये रिजल्ट आ गया। MRP रेशियो SP रेशियो CP में अपन ने रिजल्ट निकाल लिया। उसका MRP था 60 रुपया, SP था 54 रुपया और क्रय मूल्य था उसका 45 रुपया। फिर उसने कहा है कि उसने 20% की और छूट दे दी, यानी कि 60 वाली वस्तु पे 80% ही वो सेल आउट कर रहा है। तो इट मीन्स वो कितने रुपए में बेच रहा है उसको 48 रुपये में बेच रहा है। यहाँ से कितने रुपए में बेचेगा 48 रुपये में। 45 में खरीद रहा है 48 में बेच रहा है, 3 का प्रॉफिट ले रहा है। 3 का प्रॉफिट किस पे क्रय मूल्य कितना 45 रुपया। इसको कैलकुलेट किया तो उससे प्रॉफिट परसेंट प्राप्त हुआ 6 से 2/3%। अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 93। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। देखो डिस्काउंट दे रहा है कितने का 15% का डिस्काउंट दे रहा है और प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है 19% का प्रॉफिट लेना चाह रहा है। और अपन से पूछा है कि क्या पूछा है उसने लागत मूल्य, ठीक है, तो वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, यानी कि क्रय मूल्य से MRP कितना अधिक एक्स्ट्रा अंकित करे कि उसे 19% का क्या हो लाभ हो। तो अपन निकाल लेंगे ये वाला रिजल्ट। डिस्काउंट 15% यानी कि 15/100 कैलकुलेट किया, 5 दिया 15 और 5 से काटोगे तो 20। इट मीन्स 20 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा वो 17 में बेचने वाला है। फिर देखो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का 100 वाली वस्तु पे 19 का, तो कितना आ जाएगा 119/100। ये आ गया MRP। फिर ये आ जाएगा SP और अपन निकालेंगे CP, तो CP क्या आ गया 100 और ये आ गया 119। इतना रिजल्ट आ गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को इक्वल करते हैं, इन दोनों को इक्वल करेंगे फिर रिजल्ट निकाल लेंगे। देखो इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये इसके समथिंग आ जाए, तो इसको तो मानो मैंने कर लिया कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना बन गया 9 दूनी 18, हासिल 1 2 और 1 3 238 और 17 से इसको काटोगे तो ये लगभग आएगा 17 एकम 17, ठीक है, कितना शेष रहा 6, 17 चौक 68, कितना आ गया 17 चौक 68। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो आप 14 से। अगर 17 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 238 बनेगा और 119 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 238, दोनों इक्वल हो गई वैल्यू। तो इसको भी 14 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। MRP कितना आ गया 14 दूनी 28, 280 रुपया। SP कितना आ गया 238 रुपया और क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपया। उसने कहा है कि 19% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए इस क्रय मूल्य से MRP कितना एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है, तो मुझे पता है कितना
80 रुपया एक्स्ट्रा लिख रहा है वो, ठीक है। किस पे? इस 200 पे। तो काट लो इसको, 200 इंटू में परसेंटेज में लाने के लिए 100, जो जितना कट रहा है उसको काट लो, तो वो कितना एक्स्ट्रा लिखेगा? 40% एक्स्ट्रा लिखेगा। बड़े ही क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये मेथड आ गया, इनके बीच में रिलेशन निकालना आ गया, तो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। अब फाइंड आउट करेंगे 94 को। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। MRP कितनी है? 48 के 20 इतना रुपया है। फिर आगे चलो, दुकानदार इस पे 10% का डिस्काउंट देता है और 8% का लाभ कमाता है। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट परसेंट है 10% और प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 8%। अब उसने पूछा है यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि वो डिस्काउंट को क्या कर दे? एकदम से 0% कर दे, तो उसका प्रॉफिट कितना होने वाला है? डिस्काउंट का मतलब 1/10, 10 वाली वस्तु को 9 में बेचेगा। यहाँ से देखो 108 का प्रॉफिट होगा किस पे? 100 पे। इसको काट लो, ये कितना आ गया? 54, ये कितना आ गया? 50, ये आ गया 27 और ये आ गया 25। इट मीन्स MRP रेशियो SP। यहाँ से CP लिख रहा हूँ, 25 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा? 27 में बेचेगा, 2 का फ़ायदा लेके। तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। MRP आ गई 30 रुपया और SP आ गई 27 रुपया, और ये क्या है, क्रय मूल्य कितना आ गया? 25 रुपया। अब देखो MRP कितनी थी? 30 रुपया। उसने डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा? 27 में। उसका क्रय मूल्य क्या था? 25 रुपया। लेकिन अब वो बोल रहा है डिस्काउंट नहीं देना है, तो 25 में खरीदेगा, 30 में बेचेगा, तो 5 का फ़ायदा होगा किस पे? 25 पे। और ये कितना आ गया? 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। उसने डिस्काउंट को कितना किया है? 0%। यानी कि पहले तो वो दे रहा था कितना? 10%। अब उसने 10% घटा के 0%, यानी कि जितनी MRP उस पर लिखी है उसमें ही वो सेल आउट कर रहा है। खरीदा कितना है? 25 में, और सेल आउट कितना में कर रहा है? 30 में। कितने का प्रॉफिट? 5 का। किस पे? 25 पे। कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 20%। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 95। देखो 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता है, तो डिस्काउंट परसेंट कितना? 15%। फिर आगे चलो, यदि वह 20% की छूट दे, यदि डिस्काउंट बढ़ा के उसने कितना कर दिया? 20% कर दिया, तो इसे 51 रुपये कम लाभ प्राप्त होता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 15% से 20% कर देता है तो 51 रुपये उसे कम लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से डिस्काउंट का पर वो डिफरेंस कितना है? 5% की वैल्यू 51, 1% की वैल्यू 51/5, और टोटल 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 51/5 इंटू में 100, ये कितना आ गया? 20 आ गया। 0, 2 और 5 दूनी 10, तो उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना था? 1020 रुपया। बड़ा ही क्या है, इजी क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 होने के बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है। नरेश एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदता है। देखो डिस्काउंट दिया है उसने, कितना? 10% लिया है। इट मीन्स 10 वाली वस्तु MRP कितने में? SP कितने में खरीदा है उसने? 9 में। बट क्वेश्चन बोल रहा है 9 में नहीं खरीद रहे हो आप, कितने? 11,250 में खरीद रहे हो। इट मीन्स ये इससे कितना गुना है? तो 9 एक कम 9, कितना शेष रहेगा यहाँ से? 2, 9 दूनी 18 आ गया। 18 आ गया ना, 9 दूनी 18 ही होता है। 2 और 1 3 शेष रहा। देखो यहाँ से ये कितना शेष रहेगा? 2 शेष रहेगा, 22 बन जाएगा। फिर आगे चलो, 18 4 शेष रहेगा, तो 9 पंजो 45, कितना गुना है? 1250। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य भी कितना गुना आ जाएगा? 1250। यानी कि 1250 के कितनी बिंदु? 1 बिंदु। इट मीन्स उसकी MRP कितनी थी? 12,500 रुपये। वो कितने में खरीद के ला रहा है उसको? 11,250
₹250 में। कितने प्रतिशत के डिस्काउंट पे? 10% के डिस्काउंट पे। फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन में उसने क्या क्या और बोल रखा है। उसने बोल रखा है कि 11,250 रुपये में ख़रीदा, इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए तथा इसे लगवाने में 800 रुपये खर्च किए। बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य में बेचना चाहिए? देखो उसके और जेब से रुपये लग गए, एक तो 150 रुपये और एक 800 रुपये। तो टोटल उसने दुकानदार को 11,250 रुपये दे दिए। ये किराया हो गया, ये लगवाने का खर्च। तो टोटल उसे वह कितने रुपए में पड़ा? तो ये इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 8 2 10 1 11, 11 और 1 12 हासिल 2। तो ये पड़ा इसको 13,200 रुपये में पड़ा। 12,500 वाली वस्तु इसके घर तक पहुंची तो कितना रुपया लगा? 13,200 रुपया लग चुका है। अब वो बोल रहा है कि इस 13,200 रुपये पे उसे क्या चाहिए? 15% का बेनिफिट चाहिए। इट मीन्स इसका अपन डायरेक्ट 115% निकाल लेते हैं। कैलकुलेट कर लो, इससे ये कट गया। 132 के मल्टीप्लाई कर लो 115 से, वह आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 15 और 1 16 हासिल 1 6 आ जाएगा इंटू 132 इंटू 132। कैलकुलेट कर लो 0 8 9 2 11 और ये 5, 15,180 रुपया। अगर वह 13,200 वाली वस्तु को 15,180 रुपये में सेल आउट करता है तो उसे क्या होगा? 15% का प्रॉफिट होने वाला है। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करेंगे 97 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है। किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमांक मूल्य वर्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? इसने कहा कि किसी वस्तु पे पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर इस पे वापस 10% की वृद्धि की गई। अगर इनको एक साथ देखा जाए तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो इसको देखो करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट अपन यहाँ से करेंगे कि 10 वाली वस्तु पे 1 की वृद्धि 11 पे रिजल्ट चला गया, फिर 10 वाली वस्तु पे 1 की वृद्धि 11 पे रिजल्ट चला गया। यहाँ से पहले रिजल्ट 100 था, अब कितना हो गया? 121। 100 पे 21% की वृद्धि। ये तो हो गया इसका क्या? डायरेक्ट सॉल्यूशन। दूसरा होता है इसमें प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे में 100। देखो वृद्धि बोल रहा है तो देखो कितना हो जाएगा? 10 प्लस में 10। फिर आगे चलो, प्लस 10 इंटू 10 बट्टे में 100। कैलकुलेट कर लो, ये 20 हो गया। 20 और 1 21% की क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस वस्तु में कितने की हो रही है? 110% की वृद्धि तो इतना आ जाएगा, फिर 110% की वृद्धि तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट हो गया, क्या आया? 121 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 100 पे तो कितना एक्स्ट्रा है? 21 एक्स्ट्रा है, तो ये 21% हो गया डायरेक्ट 100 पे। आप किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत ही ईजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 98। 97 जैसा ही है। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। इसने कहा है कि 2 छूट दे रखी हैं, पहले 20% फिर दे रखा है 15%। तो देखो बड़ा ही सिंपल है। 20% की छूट दे रहा है, इट मीन्स 1/5, ये आ जाएगा 3/20। 5 वाली वस्तु पे 1 की छूट 4 में बेचेगा, 20 वाली वस्तु पे 3 की छूट 17 में बेचेगा। यहाँ से टोटल रिजल्ट कितना था? 100। यहाँ से 17 चौक 68। कितने की कमी आ गई? तो अपन कैलकुलेट करेंगे, 32 की कमी आ गई 100 पे परसेंटेज में लाने के लिए इंटू में 100, तो कितना आ गया? 32%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका भी है वो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे 100, उससे भी कर सकते हो, बट अपन फ्रैक्शन से कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। आज अपन शतक लगा देंगे। अब देखो 99%
99% नहीं, 99 नंबर क्वेश्चन। पहली छूट दे रहा है ये 12.5% की, दूसरी है 10% की। दो छूट दे रहा है। दो छूट देने के बाद में इसका विक्रय मूल्य है 6300 रुपया। अपन से पूछ रहा है इसका अंकित मूल्य कितना था। तो देखो 12.5% की पहली छूट है और 10% की अगली वाली छूट है। तो ये होता है 1/8, ये होता है 1/10। कैलकुलेट कर लो। 8 वाली वस्तु को 7 में बेचेगा और 10 वाली वस्तु को 9 में बेचेगा। यहाँ से 80 रिजल्ट, यहाँ से 9 सत्ते 63, लेकिन SP 63 नहीं है। कितना है? 6300 है। कितना गुना है? 100 गुना। तो ये भी हो जाएगा 100 गुना। तो उसका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 8000 रुपये। बड़े ही इजी क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं अपन सेंचुरी वाला, शतक वाला क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है किसी व्यापारी ने एक वस्तु पे 20% तथा 10% की दो छूट दे दी। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य कितना था। देखो डायरेक्ट अपन पढ़ते हैं। 20% की छूट दे रहा है और 10% की, यानी कि 1/5, 1/10। 5 वाली वस्तु 4 में बेचेगा, 10 वाली वस्तु 9 में बेचेगा। तो देखो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे इसको काटोगे ये 2 बार और ये आएगा कितनी बार आपका? 5 बार। 25 वाली वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 18 में। लेकिन वो बोल रहा है 18 में नहीं बेचना आपको, कितने में बेचना है? 108 में। तो इसको काट लो। देखो 9 और ये आएगा कितना? 5 4। तो ये कितना आ गया? 9 6 54 गुना आ गया। कितना आ गया? 54 गुना आ गया। सॉरी 6 गुना आ गया। ठीक है। तो 18 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करें तो कितना आता है? 8 6 48, हासिल 4। 6 और 4 कितना आ गया? 10। तो इसकी भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 छिक्का कितना होता है? 150। तो उस वस्तु की MRP कितनी थी? 150 रुपया थी। तो आज की क्लास में अपन 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और अपने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं? 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आपको थैंक्स।